अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। दोस्तों, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के मतलब नॉलेज जानना चाहते हैं, या आपका लगाव हिकमत के साथ है, या आप मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल मुग़ल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बड़ी एक तिलस्माती, आप अजूबा कह सकते हैं, एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी के मतलब बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको आम पंसार स्टोर से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सिर्फ सतह समुंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर पैदा होती है और हर मुकाम पर पैदा नहीं होती। ये नहीं कि 9000 फीट की बुलंदी दुनिया में किसी मकाम पर भी है तो ये पैदा होगी, नहीं। ये जड़ी बूटी पाकिस्तान में 9000 फीट की बुलंदी से भी ऊपर एक मकाम देवसाई है, वहाँ पर ही सिर्फ पैदा होती है। देवसाई दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में उसका शुमार होता है, यानी आप उसको कह लें कि ये देवसाई एक अजूबा है खूबसूरती के लिहाज से। जो लोग टूरिज़म का शौक़ रखते हैं या शुमाली इलाका जात का जिन्होंने टूर किया हुआ है, वो ज़रूर बिलज़रूर देवसाई के नाम से वाकिफ़ होंगे। और शायद आप जो भाई मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी, आप लोगों में से किसी ने देवसाई को देखा होगा। ये सकरदू से आगे एक मकाम आता है, एक बहुत बड़ा मैदान है, यानी इतनी बुलंदी पर पहाड़ी इलाका जात में एक बहुत ही खूबसूरत मैदान है, वहाँ पर ये पैदा होती है। उस मैदान में सर्दियों के सीज़न में तो वहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आएगी आपको, और जब जून जुलाई का महीना आता है तो वो बर्फ़ पिघलती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और अनवा किस्म की बूटियाँ पैदा होती हैं। ये ख़ास बूटी सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ के अंदर पैदा होती है। ये इसकी खासियत है कि ये आम ज़मीन पर नहीं पैदा होती, बल्कि रब ताला ने इसको बर्फ़ के अंदर पैदा किया है। ये वहीं से अपना खुराक हासिल करती है और पैदा होती है। इसको हम कोई ख़ास नाम नहीं दे सकते, मैं क्यों झूठ बोलूँ, इसका कोई नाम नहीं है। मगर सकरदू में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी पंसार स्टोर पे जाते हैं तो इस बूटी को लेने के लिए आपको उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई मोटापा कम करने के लिए जो बूटी इस्तेमाल होती हैं वो आप हमें दे दें। जी हाँ दोस्तों, ये बूटी मोटापा को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तासीर रखती है। एक हकीम होने के नाते अगर मैं अपने तजर्बे के तौर पे आपसे बयान करूं, तो अगर इसकी खुशबू को सूंघा जाए तो खुशबू से जो हकीम होगा वो ज़रूर जज कर लेगा कि जो शदीद किस्म की मुहल्लिल है, यानी कि तहलील करती है। मुहल्लिल वो अद्वियात होती हैं हिकमत में जो कि जिस्मानी वर्मों को तहलील करती हैं। वर्म चाहे सुदावी हो, चाहे वो सफरावी हो, चाहे वो बलगमी वर्म हो, हर वर्म के लिए ख़ास ख़ास बूटियाँ होती हैं। लेकिन मेरा दिल और तजर्बा ये कहता है कि ये बूटी हर किस्म के वर्म को तहलील करती है। मोटापा भी एक वर्म है, एक इज्तिमाई वर्म है, तो मोटापे पे ये बहुत ज़बरदस्त अपना असर दिखाती है। और इसकी खुशबू और इसके ज़ायके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिमाग और दिल के लिए भी बड़ी मुफीद है। दोस्तों, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इसको पीस लेना है, या आप अगर इसको खाना नहीं चाहते तो सिंपल थोड़ी सी उठाकर आप इसको, जैसे कहवा इस्तेमाल किया जाता है, कहवे के तौर पर आपने इसको इस्तेमाल करना है, यानी 5 से 10 मिनट तक इसको बॉयल करना है और उसके बाद ये पानी पी लेना है कहवे की तरह। ये 20 से 25 दिनों में आपको बेहतरीन किस्म का देगी मोटापे के मामले में। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसके तरीक़ाकार इसका मंगवाने का ये है कि आपके हल्का अहबाब में कोई बंदा सकरदू जा रहा हो, आप उसको भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो वो जो ड्राइवर हजरात जो सकरदू की तरफ चलते हैं, लोकल ड्राइवर, पाकिस्तान के हर बड़े शहरों से सकरदू के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, उनसे आप बात करें, उनको आप इसकी ये तस्वीर दिखा दें और उनसे कहें कि हमें ये चीज़ चाहिए। ये थोड़ी सी आम बूटियों से महंगी मिलती है, ये मैं आपको बता दूं। पहली वीडियो में मैंने आपको सकरदू के कहवे के मतलब बताया था, वो सस्ती चीज़ है, वो कम कीमत है। लेकिन ये चूँकि एक नजाब बूटी है इसलिए थोड़ी महंगी है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप किसी भी बस ड्राइवर को जो कि सकरदू की तरफ जाता हो उसके हाथ ये मंगवा सकते हैं, या अगर आप ख़ुद आपकी ज़िंदगी में आपका चक्कर लगा तो आप वहाँ से ये
پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ بوٹی آپ کو صرف اور صرف سکردو میں ہی ملے گی، پاکستان میں یہ آپ کو کسی بھی پنسا اسٹور سے نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی اور بھی بلند مقام پر پیدا ہوتی ہو، لیکن میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان میں یہ صرف اور صرف دیوسائی کے مقام پر پیدا ہوتی ہے، اور دیوسائی کا مقام بہت مشہور مقام ہے۔ یہ جو نیشنل جیوگرافک والے ہیں، ورلڈ وائڈ والے ہیں، انہوں نے وہ اپنی کسٹڈی میں وہ مقام رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بہت ہی انواع قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف برف کے اوپر پیدا ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہر ایک بوٹی کے متعلق بتاؤں گا، جو کہ چاہے عام پنسا اسٹور سے ملتی بھی ہے یا دور دراز علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو ہر ایک بوٹی کے متعلق لائیو دکھاؤں اور اس کے افعال اور فوائد کے متعلق بھی بتاؤں۔